खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान कई चौंकाने वाली बोलियां लगी। जहां कुछ खिलाड़ियों की नीलामी में उम्मीद से ज्यादा बोली लगी, तो कुछ खिलाड़ियों के लिए कोई भी टीम आगे ही नहीं आया। आईपीएल में लगी खिलाड़ियों की बोली। कुछ को मिली खुशी, तो कुछ को मिला गम। इंडियन प्रीमियर लीग के छठे सीजन में खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। जहां कुछ खिलाड़ी मालामाल हुए तो कुछ को मायूसी हाथ लगी। क्लार्क और पॉन्टिंग जैसे दिग्गज अपने बेस प्राइस पर बिके तो कुछ युवा खिलाड़ियों के लिए आईपीएल टीमों में होड़ दिखी। जहां पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को मुंबई इंडियंस ने 2.1 करोड़ में खरीद लिया, वहीं माइकल क्लार्क को पुणे वॉरियर्स ने इतनी ही रकम में खरीदा। नीलामी के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क और पॉन्टिंग को सबसे ज्यादा $4 लाख के बेस प्राइस की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन आईपीएल टीमों ने इन दोनों खिलाड़ियों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के युवा खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को रिकॉर्ड 5.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जोहान बोथा के लिए दिल्ली ने 2.39 करोड़ की बोली लगाई और अपनी टीम में शामिल किया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह को $4 लाख में खरीदा। जबकि ऑलराउंडर अभिषेक नायर को 3.58 करोड़ में पुणे वॉरियर्स ने खरीदा। वहीं जेसी राइडर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1.38 करोड़ में, तो डैरेन सैमी को सनराइजर्स ने 2.12 करोड़ में खरीदा। लेकिन क्रिकेट के कुछ दिग्गज ऐसे भी रहे जिन्हें नीलामी में मायूसी हाथ लगी। नीलामी में हर्षल गिब्स, मार्टिन गुप्टिल, रवि बोपारा और मैट प्रायर जैसे कई बड़े नाम रहे, जिनमें आईपीएल टीमों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि सभी टीमें पहले ही कई बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करके अपनी टीमें लगभग फाइनल कर चुकी थी। लेकिन आईपीएल की इस नीलामी से टीम की तस्वीर साफ होने लगी है। जहां नीलामी से कुछ खिलाड़ी खुश हैं तो कुछ मायूस। नीलामी में इन खिलाड़ियों का जलवा तो कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन अब देखना होगा कि ये खिलाड़ी आईपीएल मैचों में क्या कमाल करते हैं। चंदन चौरसिया, समाचार प्लस। और चलिए नजर डालते हैं आईपीएल 6 के लिए नीलाम हुए खिलाड़ियों पर। रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग को 2 करोड़ 10 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। तो वहीं माइकल क्लार्क को भी पुणे वॉरियर्स ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। बात करें जोहान बोथा की तो जोहान को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए में खरीदा। आरपी सिंह को रॉयल चैलेंजर्स ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़ों के मद्देनजर कि किस खिलाड़ी का कितना बेस प्राइस था। ग्लेन मैक्सवेल 5.5 करोड़ में बिके, मुंबई इंडियंस ने खरीदा। तो वहीं जेम्स फॉल्कनर को राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। अभिषेक नायर भी हुए काफी मालामाल, जिन्हें 3 करोड़ 58 लाख रुपए में पुणे वॉरियर्स से खरीदा। थेसारा परेरा भी हुए जमकर मालामाल, जिन्हें सनराइजर्स ने 3 करोड़ 58 लाख रुपए में खरीदा। जेसी राइडर की बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 1 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदा। डैरेन सैमी को सनराइजर्स ने 2 करोड़ 12 लाख रुपए में खरीदा है। अजंता मेंडिस को 3 करोड़ 85 लाख में पुणे वॉरियर्स ने खरीदा। ये तमाम खिलाड़ी हैं जो हुए मालामाल, और कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनकी नीलामी हो नहीं पाई, तो वहीं कई खिलाड़ी मालामाल हो चुके हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस खिलाड़ी का कितना बेस प्राइस था और किस टीम ने उन्हें कितने रुपए में खरीदा। एक बार फिर से बता दें, ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए में बिके। ग्लेन मैक्सवेल आज बिकने वाले खिलाड़ियों में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिके $10 लाख में।
जिन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को पुणे वॉरियर्स ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। रिकी पॉन्टिंग को भारतीय रुपए के हिसाब से मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। आरपी सिंह की भी झोली काफी मालामाल हो गई है, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने $4 लाख में खरीदा। जी हाँ, आईपीएल में जो कुछ ऑक्शन हुआ, कौन बिका कौन नहीं बिका, किस खेमे में मायूसी दिखी तो किसी के चेहरे पर खुशी के लिए जानने के रुख करते हैं हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता अंकित प्रमोद का। अंकित प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज किसी के चेहरे पे खुशी, कोई हुआ मालामाल तो कोई लौटा खाली हाथ। जी बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी तरह से मालामाल हुए। 5 करोड़ से भी ऊपर के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन के बिक रहे हैं। वहीं हर्षल गिब्स, मार्टिन गप्टिल जैसे खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि बड़े नाम है लेकिन वो बिका नहीं पाई। कोई भी एक टीम ऐसी नहीं थी जो बोली लगा पाए, चाहे छोटी बोली लगाती, लेकिन कोई ऐसा फ्रेंचाइजी नहीं निकल के सामने आया कि जो इन 2 खिलाड़ियों को खरीद रही हो। वहीं अजंता मेंडिस को बाद में जाके खरीदा गया, लेकिन हर्षल गिब्स का चौंकाना फैसला। हर्षल गिब्स T20 के एकदम धमाकेदार प्लेयर, एक तूफानी पारी खेलने में माने जाते हैं, लेकिन हर्षल गिब्स को कोई खरीदने को नहीं मिला। वहीं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की अगर बात करें तो ग्लैन मैक्सवेल इतने अनुभवी प्लेयर नहीं है जितनी उनकी बोली लगाई गई। हमने पिछले आईपीएल में भी देखा, रविंद्र जडेजा जब नए खिलाड़ी आए थे तो आईपीएल में 11 करोड़ के बिके, लेकिन आईपीएल में कोच की तरफ से उन्होंने कोई कमाल नहीं किया था। फिर ग्लैन मैक्सवेल के लिए इतना पैसा खर्चना क्यों, एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। लेकिन नीलामी के बाद मुंबई के सभी ओनर यही कह रहे हैं कि हमने काफी टाइम से इस प्लेयर को देख रहे हैं, नजर कर रहे हैं, उसके बाद हमने खरीदा। अगर हम रियान मैकलेन की बात करें तो पहले मुंबई में थे वो, उनको भी काफी उन पर बोली लगी थी, लेकिन उन खिलाड़ी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं अब अगर हर्षल गिब्स को आपने नहीं खरीदा और मैक्सवेल को आप इतनी लंबी बोली पे खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल कुंबले जो इनके मेंटोर बन के सामने आए हैं, कहीं उनकी रणनीतियां कहीं गलत लग रही है कि वो एक युवा बल्लेबाज को उन्होंने और एक ऑलराउंडर को उन्होंने मुंबई में खरीदवाया। और अगर बिग बैश लीग का रिकॉर्ड देखें मैक्सवेल का तो अच्छा रहा है, लेकिन वनडे क्रिकेट और आईपीएल जो है वो भारत की जमीन पर जहाँ स्पिन काफी होती है, जहाँ बॉल लो रहती है, उस ऐसी विकेटों में देख के इतने महंगे खिलाड़ी को, वही फॉरेन खिलाड़ी को खरीदना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेवकूफी है ये। अंकित, क्या आप एक इसमें फैक्टर ये भी मानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम का दौरा करना है, भारतीय परिस्थितियों से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ज्यादा वाकिफ भी हो जाएंगे, कहीं ये रणनीति, कहीं ये सोच तो नहीं थी ओनर्स में जब वो खिलाड़ियों की बोली लगा रहे थे? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे को इससे हम कंपेयर करते हैं तो पहली बात यह है कि ग्लैन मैक्सवेल टेस्ट टीम में है ही नहीं, उनका कहीं जगह नहीं है क्योंकि वनडे प्लेयर है। तो ऐसी किस इसको नजर में रख के, किस रणनीति को नजर में रख के 5 करोड़ से ऊपर की रकम खर्ची गई है। वहीं रिकी पॉन्टिंग अगर इतना खर्चा गया तो रिकी पॉन्टिंग अब रिटायर हो चुके हैं। माइकल क्लार्क टेस्ट खेलने आएंगे, माइकल क्लार्क पहले भी पुणे से खेल चुके हैं, उनको रिटेन किया गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो 1 करोड़ के बिके थे, उससे पहले रिकी पॉन्टिंग भी 1 करोड़ के बिके थे पहले सीजन में। लेकिन उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का ये कहना था कि मेरे को कम पैसे दिए जा रहे हैं इसलिए मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, लेकिन अब के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियन वापस अपना नाम आईपीएल में लाना चाहते हैं कि हम आईपीएल के थ्रू अब रिटायर हो चुके तो पैसा कमा ले। तो रिकी पॉन्टिंग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि पहले आईपीएल में साफ कह चुके थे मैं अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं। माइकल क्लार्क कहते थे कि मैं अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन अब क्या हुआ कि 2 करोड़ से ऊपर बोली लगी तो आप इसमें खेलना चाहते हैं, आप रिटेन हो रहे हैं पुणे के साथ। अंकित, क्या आप ये भी मानते हैं कि जब ओनर्स किसी भी खिलाड़ी के लिए बोली लगाते हैं तो एक फैक्टर और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो खिलाड़ी उस सीजन में उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा, तो कितना उपलब्ध रहेगा, कितने मैचों के लिए? जी बिल्कुल, इंग्लैंड जो ऐसी टीम थी जो हमेशा आईपीएल से दूर रहती क्योंकि उनके सीजन अच्छे चलते थे, वो टेस्ट मैच ज्यादा खेलती थी, इसलिए इंग्लैंड आईपीएल से हमेशा दूर रहती थी। लेकिन इस बारी छठे सीजन में आईपीएल के छठे सीजन में काफी सारे इंग्लैंड प्लेयर्स आए हैं जिनको खरीदार कोई नहीं मिला। रवि बोपारा एक ऐसे प्लेयर जो T20 में जो फ्रेंड्स प्रोविडेंट कप होता है इंग्लैंड में T20, उसमें वो काफी चमकदार प्लेयर हैं जो रन करते आए हमेशा से, लेकिन उनको भी खरीदार नहीं मिला। अब 3 अप्रैल से सीरीज चालू होगी आईपीएल की पूरी, उसमें देखना कितने ओवरसीज प्लेयर टीम में खेलने आते हैं, क्योंकि इंडियंस प्लेयर हमेशा ज्यादा रहते हैं और रूल जो रहता है कि 11 में सिर्फ अंतिम 11 में 4 खिलाड़ी खिलाए जाएंगे, लेकिन अब क्या कौन से खिलाड़ी खिलाते हैं? मुंबई में भी 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल सकते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग को भी उन्होंने शामिल किया, पहले केकेआर से खेलते थे, तो सचिन की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, कोच की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, रिकी पॉन्टिंग को किस नंबर पे खिलाया जाए, बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वो खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। और पूरा अगर आईपीएल का सीजन अप्रैल में है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो सीरीज होनी है उन पर भी काफी फर्क पड़ेगा। जी अंकित, तो वो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जो नाम सामने आ रहे हैं? गुप्टिल हो गए, हर्षल गिब्स हो गए, और कौन कौन सा नाम है जिनको लेकर उम्मीद थी कि बोली लगेगी और ओनर्स उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे लेकिन शामिल नहीं किया? क्या लगता है क्या स्ट्रेटेजी रही होगी ओनर्स की यहाँ पर? देखिए, जो 4 बड़े नाम है जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिला, जैसे हर्षल गिब्स हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए हैं, मैथ्यू वाइडे जो अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहे हैं, वो काफी अच्छा खेलते हैं बिग बैश लीग में T20 में, जो इस टीम के लिए जरूरत थी, उनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। रवि बोपारा जैसे प्लेयर को खरीदार नहीं मिला, तो ये एक काफी अलग बात है कि आप अच्छे प्लेयर्स को नहीं खरीद रहे और जो नए उभरते सितारे हैं उनको आप 5-5 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चयनकर्ता जितने भी जो ओनर्स बैठे थे वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं मुसीबत में है, क्योंकि मुंबई के ओनर्स ये कह रहे हैं कि हम काफी सारे प्लेयर्स को फॉलो कर रहे थे काफी लंबे समय से ही, कौन कितना अच्छा खेलता है, लेकिन मैक्सवेल का अगर थोड़ा पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए जाए।
वाकई में अंकित, आज कई खिलाड़ी मालामाल हो गए तो कई खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी बरकरार, क्योंकि उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला। किसी को सर पे चढ़ाया गया, आसमान में चढ़ाया गया, तो किसी के भाव लगने ही शुरू नहीं हो पाए। यही तो है मजा आईपीएल का, जब होता है ऑक्शन। ओनर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी रणनीति के साथ करते हैं, ऑक्शन में भाग लेते हैं और किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में करने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो वहीं कई कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको पूछने वाला तक भी कोई नहीं। हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता बता रहे थे उन खिलाड़ियों के नाम जिनको लेकर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया आईपीएल की ओनर्स ने। हर्षल गिफ्ट्स, रवि बोपारा, मार्टिन गुप्टिल और भी कई ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। लेकिन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर वो खिलाड़ी। अगर हम बात करें तो उन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जिनका बेस प्राइस कितना था और आखिरकार उन्हें कितने रुपयों में टीमों ने शामिल किया। करोड़ों की भरमार हुई। और जैसी राइडर की बात करें 1,38,00,000 में। वापस शुरू करेंगे हम अंकित प्रमोद का। अंकित, अजंता मेंडिस, दिलचस्प नाम, दिलचस्प खिलाड़ी, उनके गेंदबाजी करने का स्टाइल बड़ा दिलचस्प है और जो बोली लगी वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प। देखिए, अजंता मेंडिस 3 करोड़ से ऊपर की रकम में खरीदा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अजंता मेंडिस को इतना पैसा देना वाजिब नहीं है, क्योंकि अजंता मेंडिस पहले केकेआर से खेलते थे, उनकी इतनी बोली नहीं लगी थी। और टी20 ऐसा खेल है जहां पे आप वेरिएशंस नहीं कर सकते, आपको रन पढ़ने ही पढ़ने, आप कितने भी अच्छे बॉलर क्यों ना हो, चाहे मुरलीधरन हो चाहे अजंता मेंडिस हो। लेकिन अजंता मेंडिस को इतना महंगा खरीदना, ये एक सवाल बनता जा रहा है कि 1.5 करोड़ तक खरीदते हैं, 2 करोड़ तक सही था, लेकिन 3 करोड़ से ऊपर की रकम काफी ज्यादा रकम है ऐसे बॉलर की जो टी20 के लिए नहीं बना। अब ठीक है, एक मैच में वो 6 विकेट ले सकते हैं, एक मैच में 5 विकेट ले सकते हैं, लेकिन बाकी के मैच में वो 50 से 60 रन भी दे सकते हैं। आप उस पर गौर क्यों नहीं करते? हम लोग एक टीम खरीद लेते हैं जिसमें अच्छे नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं। अगर आप ऐसे गेंदबाज खरीदते तो क्यों नहीं चेन्नई ने अपने डगी बॉलिंजर जो बॉलर थे, जब भी 2 बार वो चैंपियन रहे, उनको जिताया गया, तो डगी बॉलिंजर को क्यों नहीं खरीदा गया? डगी बॉलिंजर भी एक सस्ते खिलाड़ी थे लेकिन अच्छे बॉलर थे, उन्हें नहीं खरीदा गया। डिक नैनिस की पहले कहीं बोलिंग लगी थी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में वो 3 करोड़ के बिक रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंजेस दूसरे राउंड में आए या क्या आपसी बातचीत हुई कि जिसकी तरह डगी बॉलिंजर को बाहर किया गया, डिक नैनिस को खिलाया गया? डिक नैनिस भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अभी ज्यादा नहीं खेल रहे, डगी बॉलिंजर नहीं खेल रहे, लेकिन डगी बॉलिंजर दिल्ली से खेलते हैं पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, वहीं चेन्नई से डगी बॉलिंजर ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में डगी बॉलिंजर को बाहर किया गया, नजरअंदाज किया गया और डिक नैनिस को दिल्ली वालों ने खरीद ले। तो एक सवाल यही खड़ा होता है कि आप अच्छे खिलाड़ियों को नहीं खरीदते आईपीएल में, लेकिन वो बात तो है कि इस आईपीएल में रोमांच तो आएगा ही, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के साथ इंडियन पैसा लीग भी है, तो रोमांच तो बरकरार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब आईपीएल में एक बार फिर से टीमें मैदान पर होंगी और जिस खिलाड़ी को जिस तरह से मालामाल किया गया है वो अपनी उपयोगिता जब मैच शुरू होंगे कितनी साबित कर पाता है, इसके लिए करना होगा इंतजार। चले अंकित, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।